शादी के लिए नहीं थे, वो शायद एक बचपना कह लीजिए, मतलब बुरे टर्म्स में मुझे कभी भी अलग नहीं होना था। एक मैच्योरिटी के साथ एक अच्छे टर्म्स में मुझे अलग होना था। कि मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये रिश्ता नहीं चल सकता है। आज मैं भी मेंटली बहुत खुश हूँ, बहुत स्टेबल हूँ, और वो भी अपने जगह बहुत खुश है, बहुत स्टेबल है। का बिलीव शादी के कॉन्सेप्ट में कम था, साथ रहने का मौका ही बहुत कम मिला है। उनकी फैमिली नहीं चाहता है कि उनके बच्चे का घर टूटे। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है मुझे मेरी मॉम का, मुझे मेरे डैड का। मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे। आप एक्टर्स की बड़ी खूबसूरत रील्स और पिक्चर्स उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखते होंगे, उनके हॉलीडे की खास करके। उसे देखकर आपको लगता होगा कि शायद एक्टर्स की लाइफ जो है वो परमानेंट हॉलीडे होती है। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। और हम ये जानने के लिए आए हैं दियाबाती की पूजा सिंह के पास, एमिली। तो क्योंकि हम इनके रिसेंटली बहुत ज़्यादा हॉलीडे पिक्चर्स देख रहे थे, तो बताइए पूजा क्या चल रहा है? अभी हॉलीडे कर रही है या फिर अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका कुछ आने वाला है उसकी तैयारी भी कर रही है? पहली बात तो थैंक यू सो मच अनुपमा फॉर कमिंग। एंड डेफिनेटली एक्टर्स की लाइफ में तो ऐसा होता है कि हॉलीडे क्या ही होता है, जब मौका मिले तब आप भाग जाइए हॉलीडे में। पर हॉलीडे के साथ साथ वर्क का जो प्रेशर रहता है वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। मुझे तो मेरे साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हॉलीडे भी करती हूँ, वहां भी मैं काम के बारे में सोच रही हूँ। रील भी बना रहे हैं तो भी हम काम के बारे में ही सोच रहे हैं। एंड भले ऑडियंस को दिखाई नहीं देता है, रील की दुनिया एक अलग है, इंस्टाग्राम की दुनिया एक अलग होती है। वहां पे लोगों को समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है वाह व्हाट अ लाइफ, कितनी ग्लैमरस है, कितनी हैपनिंग है। बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में बहुत प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का प्रेशर होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको रिकॉग्निशन डेली सोप से ही मिला है, बट इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस वी सॉ यू इन अ डेली सोप। तो अगला कौन सा है? यस अब इस साल जो 2023 था वो मेरे लिए बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ईयर आप कह सकते हो रहा है। बिकॉज डेली सोप से हटके मैंने कुछ अलग शो मैंने ज्वाइन किया था, जैसे कि तेरे इश्क में घायल, जो भेड़ियों के ऊपर था। नॉट वैम्पायर तो इंग्लिश वर्जन में था, भेड़ियों के ऊपर था। तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और 2023 में मैंने दुर्गा भाभी किया था, फ्रीडम फाइटर के ऊपर मैंने स्टोरी की थी। बहुत कुछ सीखा मैंने 2022 में। ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ की बात पूजा। पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमने रिसेंटली कुछ सुना है दैट यू आर सिंगल, यू हैव गॉन थ्रू अ रफ पैच, शायद आपका डिवोर्स हुआ है हाल में। उसके बारे में बताइए कि क्योंकि हमने इधर उधर से सुना है, तो आप अपने ही मतलब जबान से बताइए कि क्या कुछ हुआ अभी रिसेंटली। देखिए ऐसा नहीं था कि मैं कहूँगी कि कुछ बुरा फेज रहा या ओ माय गॉड क्या हो गया मेरे साथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आई हैव ऑलवेज नोन माई एक्स पार्टनर काफ़ी सालों से। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जानते हैं लोगों को, बट शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिसिंग पीट्स होते हैं जो हम जान नहीं पाते हैं। तो it was he is an amazing person, बहुत अच्छे इंसान है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जितना भी मुझे टाइम मिला उनके साथ रहने के लिए, उन्हें जितना टाइम मिला मेरे साथ रहने के लिए, इट वॉज ब्यूटिफुल। काफ़ी अच्छी मेमोरीज है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड टू मी, ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर माई करियर। बट देखिए शादी एक अलग होता है। शादी में बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं। सो जब हमें ऐसा लगा कि शायद हम दोनों ने शादी तो कर ली, पर शायद हम शादी के लिए नहीं बने थे, शायद कंपैटिबल हम शादी के लिए नहीं थे। वो शायद एक बचपना कह लीजिए, बचपने में वो हमने डिसाइड कर लिया, फेरी टेल की मूवी देखी कि हाँ वी विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर, होते भी शायद हैप्पीली एवर आफ्टर। बट जरूरी नहीं है कि हर दो अच्छे लोग साथ में मैरिज में भी अच्छे रहे। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि हमारी मैरिज में भी कभी ऐसे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स या कभी भी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से मुझे कभी भी कोई शिकायत रही हो उनसे। बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन, वी डिसाइडेड म्यूचुअली एंड हमने म्यूचुअल बेसिस पर वी डिसाइडेड टू सेपरेट। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि शादी में रह के चीजें बिगड़ती है अगर, तो आप अच्छा ना, दो अच्छे इंसान हो तो आप दोनों अलग अलग अपने रास्ते में चल के अगर आप वैसे अगर
लाइफ में खुश रह सकते हो तो व्हाई नॉट। तो इट वाज वेरी म्यूचुअल डिसीजन एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों कर ली। जैसे होता है लोग रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने नहीं की होती। कभी कभी ये पहले लगता था कि काश मैंने नहीं की होती, फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं की होती तो मैं इतने अच्छे इंसान को जानती भी कैसे, या फिर शायद मुझे जो लाइफ के लेसन्स, शायद कुछ ना कुछ हर इंसान अपनी लाइफ में सीखता ही है, तो जो मुझे लेसन्स मिले हैं वो मैंने सीखा है। एंड या लाइफ गोज ऑन। और जब से हमने डिसाइड किया था, इट वाज अराउंड 2020 कि हमने डिसाइड किया था कि लेट्स be let's separate and live a happy life। तो वो उनका सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है। सो इट वाज म्यूचुअली एंड उसके बाद से भी मैं खुश हूँ अपने लाइफ में। कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आपने इसको बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया है, और आपके हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड है उन्होंने भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया। लेकिन एक चीज मुझे समझना है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि जब रिश्ते टूटते हैं, जब भी कोई रिलेशनशिप, भले ही आप वजह जो भी रहे, लेकिन एक बहुत ज्यादा पेन या फिर कहें मेंटल ट्रॉमा, वो तो जहाँ तक मेरी समझ है वो हर कोई गुजरता है। वॉज इट द सेम फॉर यू? और अगर था ऐसा तो कैसे हैंडल किया आपने? सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे काम की वजह से ना मेरे वर्क ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिकॉज हम कभी भी मेरे एक्स हस्बैंड और मेरा ऐसा था कि वी वर ऑलवेज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज एंड साथ रहने का मौका ही बहुत कम मिला है कि साल में एक बार कभी आ गए तो हम कभी टूर पे चले गए, तो वैसा साथ रहना हुआ। बट मैं हमेशा से काम में बिजी रही, और उस समय मुझे याद है शक्ति चल रहा था मेरा, तो शक्ति वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। तो मैं उस समय भी मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब वाई माई मैरिज इज नॉट लाइक, क्यों हम मतलब जैसे जो लोगों को जो देखते हैं कि साथ में रहते हैं, ये तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो 1 साल डिकोड किया, 2 साल, 3 साल, देन लेटर ऑन फिर मैंने चीजें देखनी, जब थोड़ी सी क्लियर पिक्चर आई तो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस वॉज नॉट द राइट डिसीजन। 2 लोग सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग की शादी भी, मतलब वो बोलते हैं ना कि वो शादी में भी, वो कंपैटिबिलिटी भी वो अच्छी रहे, ये जरूरी नहीं है। बट आई सेड आई डोंट रिग्रेट इट। बट हाँ, तो डेफिनेटली बुरा तो किसी को भी लगेगा कि आप जिसके लिए आपने इतने सालों तक वेट किया, और आपने अपना पूरा टाइम इंडस्ट्री में दिया, पूरा सिर्फ मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ सिर्फ मैंने काम किया है इतने सालों तक, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप ना चले, तो डेफिनेटली किसी को भी बुरा लगता है। बट एट द सेम टाइम रो के कोई फायदा है नहीं है। सो रोना आएगा, डेफिनेटली आएगा। कुछ डेज बहुत ऐसा लगेगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बट फिर कुछ जब वो वक्त बीतता है ना, फिर लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता जो अब हो रहा है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है, बट एक होता है लाइफ में एक मोटिवेशन, और या प्रोबेबली शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो शायद इससे भी बुरा कुछ हो जाता है। इससे भी इंसान जब अलग होते हैं, तो मेरे को हमेशा से था कि कपिल और मैं हमेशा कभी भी मतलब बुरे टर्म्स में मुझे कभी भी अलग नहीं होना था। एक मैच्योरिटी के साथ, एक अच्छे टर्म्स में मुझे अलग होना था कि कल को कभी भी अगर लगे तो हम कम से कम अगर टकराए या फिर एक दूसरे से बात कर सके। मतलब मुझे वो जो चीज़ होती है ना, आफ्टर डिवोर्स हम बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मुझे वो चीज़ कभी भी लाइफ में नहीं चाहिए थी। और मुझे जब समझ में आया कि ये चीज़ वर्कआउट ही नहीं हो सकती है, तो आप किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आप ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हो। तो जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये रिश्ता नहीं चल सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको आज़ादी दे देना ही अच्छा है। उससे क्या होगा, मैं भी मेंटली मैं भी फ्री रहूंगी। मैं भी जो सोच रही हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, तो इससे मैं भी एक फ्री हो जाऊंगी, और जो मेरे पार्टनर है उनको भी मैं फ्री कर दूंगी, और दोनों शायद फिर अपने अपने लाइफ में दोनों खुश रहेंगे जो आज है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि आज
आज मैं भी मेंटली बहुत खुश हूँ, बहुत स्टेबल हूँ, और वो भी अपने जगह बहुत खुश है, बहुत स्टेबल है, और मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, उनकी फैमिली खुश रहे। नो गिला शिकवा from anything, trust me अनुपमा, no गिला शिकवा। what I did was my decision, और ये भी जो हुआ it was also mutual decision। so और ये सब में किसी के बस में थोड़ी जो कुछ होता है कि आप कर लो। so I have really come out strong after that, और आगे जो होगा देखा जाएगा। और बहुत सी चीजें लो फेस तो वो सब रहती है, अब चीजें डिस्कस करने चाहो तो पूरी रातें निकल जाएंगी वो वैसी बात है। ऐसा कुछ भी होता है किसी के लाइफ में तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि परिवार का रिएक्शन क्या था, फैमिली जो थी उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इसको लेकर। मेरी फैमिली, मैं तो हमेशा कहूँगी आई एम सुपर ब्लेस्ड। पता नहीं क्या कर्म किए थे मैंने जो मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले, चाहे वो मेरे करियर को लेकर रहा मतलब हो, या पढ़ाई को लेकर हो, या बॉम्बे आने को लेकर हो, या मेरी शादी को लेकर हो। सो कभी भी मेरी शादी को भी लेकर कभी भी मेरी फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बिकॉज लड़का था ही बहुत प्यारा, इसमें कोई दो राय नहीं थी। मेरे जो एक्स है वो, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, वो खुद भी बहुत एक अच्छे इंसान है, तो ऑब्जेक्शन करने लायक ऐसा कुछ था भी नहीं। सो मेरी फैमिली की तरफ से तो बहुत ही सपोर्ट था शादी को भी लेकर। बट लेकिन जब मैंने 2020 में थोड़ा न्यूज़ ब्रेक किया था कि इट माइट नॉट वर्क आउट, तो उस समय भी डेफिनेटली कोई भी फैमिली नहीं चाहता है कि उनके बच्चे का घर टूटे, या फिर ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत कोशिश की अपने तरफ से कि बात करने के लिए, ये है तो हर कोशिश मैंने भी की, मेरे एक्स हस्बैंड की तरफ से भी आया। बट कभी कभी होता है कि जितना भी बातें कर लो, कभी कभी किसी चीज़ों का सल्यूशन नहीं होता है। मैं अभी भी कह रही हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई बोलते हैं ना कि आपका क्यों हुआ ऐसा, कोई झगड़ा नहीं, कुछ ये नहीं, बहुत अच्छे टर्म्स में हम अलग हुए हैं, क्योंकि कभी कभी आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है वो शादी के कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं शादी के कॉन्सेप्ट में ज्यादा बिलीव करती हूँ, उनका बिलीव शादी के कॉन्सेप्ट में कम था। तो शायद आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे। मेरे एक्सपेक्टेशन जो बेसिकली जो एक फाउंडेशन होता है शादी को लेकर, मेरी एक्सपेक्टेशन वो थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी। तो वो जब एक्सपेक्टेशंस मिली नहीं, तो जो मैंने वर्कआउट करने की भी बहुत कोशिश की, मैंने उनके माइंडसेट में भी जाने की कोशिश की, अपने आप को ढालने की भी कोशिश की, देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं वो भी करती हूँ तो भी ये वर्कआउट नहीं होगा। तो ऐसे में तो फिर दोनों इंसान की लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैंने फिर अपनी फैमिली को समझाया, एंड बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, वो भी समझे। कोई हमारे घर में कभी कोई मेलोड्रामा नहीं हुआ है जो टीवी सीरियल्स में होता है, या फिर हम जनरली जो देखते हैं, कभी मेरे घर में कोई मेलोड्रामा नहीं हुआ। शादी भी बहुत अच्छे से हुई और सेपरेशन भी बहुत अच्छे से हुआ, एकदम बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे मेरी मॉम का, मुझे मेरे डैड का। इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना मेरे मम्मा पापा का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मैं इतनी ब्रेव होकर, इतने विदाउट एनी सो कॉल्ड, बिना डिप्रेशन या बिना रोना धोना की जो आज मैं बात भी कर रही हूँ, वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव रेज्ड मी लाइक दैट एंड आई हैव सीन माई पेरेंट्स लाइक दैट। सो जब ठीक है शादी में नहीं है, कोई बात नहीं, दो इंसान खुश है ना, तो सब खुश है ओवरऑल। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम सब अपने अपने लाइफ में सब खुश है, और मैं तो यही चाहूंगी कि जिसके रीजन से हम अलग हुए हैं, मैं भी अपनी लाइफ आगे जाके मैं भी खुश रहूं और वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे। सो बस यही दुआ है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों। Yes. और आपकी फैमिली का भी सपोर्ट हमेशा इस तरह बहुत ही स्ट्रांगली आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच पूजा। थैंक यू सो मच।